कृष्ण भावनामृत में मुक्ति यानी कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार अध्याय पुस्तक का अध्याय 7 है और आज हमारा 5वां दिन है। तो बात यहाँ पे आ रही थी, हम लोगों ने समाप्त करी थी कि देखिए भक्ति में जो भी व्यक्ति प्रयास करता है उसमें कोई विफलता नहीं है और जो भी किया है वो हमेशा के लिए सिक्योर रहता है। अब इसी को ये तो दूसरे अध्याय से सीखा हमने। अब छठे अध्याय में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मान लो कोई योग के पथ पे आगे चला और जिसके जो भी चलता है, ऐसा मत सोचिए कि हम ब्रह्मचारी को डर नहीं होता, सबको क्यों होता है, आपको डर नहीं है, सबको डर लगता है, माया से बहुत डर लगता है। ऐसा मत सोचिए डर नहीं लगता, डर लगता है क्योंकि माया निरपेक्ष है, वर्ण आश्रम निरपेक्ष है, सारे वर्णों को और आश्रमों को वह परेशान करती है। जो ये देखती नहीं कि कौन सी ड्रेस में है। तो व्यक्ति सोचता है इस प्रकार से, अरे मैंने आध्यात्म क्षेत्र में गया तो स्वाभाविक सी बात है कि भौतिक क्षेत्र आपका पीछे छूट जाएगा, दोनों नाम में तो चल नहीं सकते। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि व्यक्ति अध्यात्म में जाकर गिर गया और वहां भी सफलता प्राप्ति नहीं हुई और भौतिक जगत में भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। आज ही मुझे कोई बोल रहा था कि एक व्यक्ति बोल रहे थे आप वहाँ एनटीपीसी में नौकरी कर रहे होते तो हाँ बहुत पैसा कमा रहे होते। हमने कहा खा तो उतना ही रहे होते जितना भी खा रहे हैं, पैसा भले मान लो 2.5 लाख रुपए सैलरी होती, जो कुछ भी होती है ही अभी आप देख लेंगे, कोई बड़ी बात थी ना। लेकिन उससे करता क्या मैं वही 2 रोटी सब्जी खाना होता, तो आप उसको सफलता नहीं मान सकते। लेकिन जो भी वो तथाकथित सफलता छूटी ना मेरे जीवन में, हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं। किसी के संग जो भी आध्यात्मिकता आगे बढ़ेगा वो भौतिकता में आगे नहीं बढ़ सकता। यू कैन नॉट लाइक ईस्ट में जा रहे तो वेस्ट में नहीं, वेस्ट में जा रहे तो ईस्ट में नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो अब मान लो वह उस क्षेत्र में पूरी प्रगति नहीं कर पाया और बीच में गिर गया तो उसको तो बहुत नुकसान हो गया। तो एक ऐसे बादल की तरह हो गया तो छिन्न भिन्न कर दिया जाए। तो उस पर भगवान क्या कहते हैं देखिए, भगवद गीता 6:40 के 6ठे अध्याय में, भगवद गीता के 6ठे अध्याय में 6.40 में जब अर्जुन असफल योगी के भाग्य के विषय में पूछता है तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने कल्याणमय कार्य किए हैं, भक्ति का संपादन किया है, भगवान का नाम जप किया है, प्रसाद खाया है, प्रणाम किया है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। कौन बोल रहा है? भगवान। आपको समझ में आना चाहिए कि सबकी गति का निर्धारण भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं, वही ट्रैफिक कंट्रोलर है, कौन कहाँ जाएगा। और वो भगवान कह रहे हैं कि जिसने भक्ति की है थोड़ी सी भी, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तो इसलिए सभी भक्तों को इस मामले में निश्चिंत रहना चाहिए। पतन हो भी जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है। कई बार लोग किसी साधु का कोई पतन हो जाता है तो बड़ा मजाक बनाते हैं, लेकिन नारद जी उन लोगों का मजाक बनाते हैं जो भजन नहीं करते। हम श्रीमद् भागवतम से बोल रहे हैं, को वार्थ आप तो भजताम सधर्मतः। जो भगवान का भजन किया, क्या है श्लोक एकदम मुख से नहीं आ रहा है, याद रहता है लेकिन मुख में नहीं आ रहा है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरिर भजन पक्वोत्पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमबूदमुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। मजाक बना रहे हैं नारद जी उन लोगों का जो अपनी भौतिक ड्यूटी करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजं हरे, जो अपने धर्म को छोड़ करके भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेता है, भजन अपक्वोथ, क्योंकि वह भजन में परिपक्व नहीं हुआ, कुछ भौतिक वासना रह गई, तो पते ततो यदि अर्थ उस कारण से यदि उसका पतन हो जाए, अर्थात ऐसा नहीं है कि भौतिक वासना रहेगी तो पतन होगा ही, ऐसा नहीं होता है। कम होती जाती है, अच्छे भक्तों के संग में रहता है, पार हो जाता है। लेकिन ऐसा संभावना मान लिया जाए कि उसका पतन हो गया, भौतिकता में वह लिप्त हो गया, तो भी उसका क्या नुकसान हुआ? अर्थात कोई नुकसान नहीं हुआ। यत्र क्वा वा अभद्रम, उसका क्या भद्र हुआ? अभूत। यत्र क्वा वा अभद्रम अभूत, उसका क्या अभद्र हुआ? मतलब अर्थात कोई अभद्र नहीं हुआ। को वा अर्थ प्राप्त आप्तः, और उनको क्या अर्थ प्राप्त हुआ? भजताम अभजताम सुधर्मता, जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और अपने धर्म का पालन बढ़िया से कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति बहुत बढ़िया धर्म का पालन कर रहा है लेकिन भजन नहीं कर रहा, उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि भक्ति उस धर्म का पालन करने से उत्पन्न नहीं होती।
भक्ति भक्ति करने से होती है, और जो भक्ति कर रहा है वो कभी नष्ट नहीं होता। यही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो व्यक्ति कल्याण में कार्य कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। अब वह कर्म के नियम के अनुसार जन्म नहीं लेगा, अगर जन्म भी लेगा तो वह भगवान की व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था से जन्म लेगा। जो जीवन में सुख दुख आएगा वो भगवान की व्यवस्था से आता है। डज दैट मेक सेंस? हे प्रथापुत्र, शुभ कार्यों में संलग्न अध्यात्मवादी कभी भी इस लोक में या वैकुंठ में विनाश को प्राप्त नहीं होता। हे मित्र, शुभ कर्म करने वाला कभी बुराई से परास्त नहीं होता है। अर्थात शुभ कर्म का यहाँ पर अर्थ है भगवान की भक्ति। जैसे इस समय हम प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो ये भक्ति है। नवधा भक्ति में से किसी भी अंग को अनुशीलन करना ये भक्ति कहलाता है, तो इसको शुभ कर्म कह रहे हैं हमारे। तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि असफल योगी ने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास जहां छोड़ा था वहीं से वह अगले जन्म में पुनः शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी ने एक जीवन में 50% अभ्यास पूरा कर लिया है तो अगले जीवन में वह 51% से प्रारंभ करता है। लेकिन हम अपने जीवन में चाहे जितनी भौतिक संपत्ति क्यों ना एकत्र करें, वह सब मृत्यु के समय विनष्ट हो जाती है, क्योंकि हम भौतिक ऐश्वर्य अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि वह कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करेगा तो भी कोई आपत्ति नहीं है। हमें इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण हमें वचन देते हैं कि जो उनका भक्त बनता है वह निश्चित रूप से उनके पास जाता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई व्यक्ति जेल से बाहर निकलना चाहता है तो वो दिन काटेगा ना जेल में। मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, लेकिन बात समझ में इतनी जल्दी आएगी नहीं। मान लो कि हम कहीं जेल में हैं, तो वाकई जेल से बाहर निकलना चाहेंगे तो हर दिन भारी लगेगा कि नहीं जगत उस जेल में। पहले ये बात समझ लीजिए, स्वीकार कीजिए इस बात। इज दैट इजी टू अंडरस्टैंड? क्या व्यक्ति सोचेगा कि हम जेल में कुछ करियर बना लें? ये मैं देखिए, जब इस बात में बोलता हूं तो ये मेरे रिफ्लेक्शंस हैं जो मैं अपने से पूछता हूं। अब यहाँ क्लास बड़ी इंटीमेट होती है, जानते हैं, हम कोई पब्लिक स्पीकिंग क्लास नहीं दे रहे हैं। भले ही इसको लाइव कर रहा हूं, लेकिन ये रिफ्लेक्शंस में मेरे खुद के रिफ्लेक्शंस हैं, आई एम रिफ्लेक्टिंग। अगर मेरे मन में ये भावना है कि भी पत्नी कर लें, शादी कर लें, नौकरी कर लें, तो यही तो बात है कि जेल में अच्छे से और रह लें। कुछ एडजस्टमेंट करके हम जेल में सुखी हो जाएंगे, यही ना बात है। अब आप कहेंगे प्रो जी क्या भी आप शादी के प्रो बोलते हो, कभी अगेंस्ट बोलते हो। हम प्रो और अगेंस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको जो करना है वो करे। मैं अपना रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी वन पर्सन। जेल में रह के आप कहीं वहाँ पे परिवार बनाएंगे? बताइए। अगर वाकई मालूम चल जाए कि हम जेल में हैं, मैं अभी वर्णाश्रम के पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, हम भगवान के पास वापस जाने वाले वैराग्य मुक्ति धर्म की बात कर रहे हैं, मोक्ष धर्म की बात कर रहे हैं। इफ आई वॉन्ट टू गो बैक टू गॉड हेड, तो हर दिन काटेगा ना यहाँ पे। क्या इस भाषा को समझ रहे हैं? एवरीवन विल वेट कि हम कब वापस जाएंगे, कब वापस जाएंगे। और प्रयास से तो यही रहेगा कि आज किसी तरह चाबी मिल जाए, आज निकल जाए। हम भी तो वेट नहीं करेंगे कल सुबह जेल में खिचड़ी मिलेगी तो या वटेवर। पाव भाजी का जेलर ने अनाउंसमेंट किया है तो पाव भाजी को खाने के लिए रुक जाऊं, बताइए ऐसा है? या जेलर बोल रहा है कि अरे तुम रुको, यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी है मैंने पीने के लिए फर्स्ट क्लास, और थम्सअप भी दूंगा, और ये पंखा चला दूंगा फर्स्ट क्लास, तो रुक जाओ थोड़ा जेल में, चलो कूलर भी दे दूंगा, इतना तो मान जाओ। क्या उत्तर है आप लोगों का? नहीं रुकेंगे ना? लेकिन यहां देखिए, थोड़ी थोड़ी गाजर से व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, और सबकी गाजर के डिजाइन और रंग अलग अलग होता है। और हम लोग इतने, मेरा मन कर रहा है बोलने का, प्लीज बोलने दीजिए, उल्लू के पट्टे हैं कि हम सोच रहे हैं कि कोई भौतिक अरेंजमेंट हमको यहां सुखी कर देगा। तो ये आप प्रभुपाद को इंगित कर रहे हैं कि ऐसा नहीं सोच। ठीक है, ये अलग बात है कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो आज किया है भक्ति में वो आगे करेंगे। कर लिया 50%, अब चलते हैं, ठीक है, थोड़ा कंबल उम्बल अगले जन्म में। ये भावना नहीं रखनी है। ये हो सकता है ना, अरे अब ब्रज में रह लिए,
10 साल 5 साल रह ली, 6 महीना बहुत हो गया, एक दिन तो 1000 के बराबर भजन हो गया ना। अब अगले जन्म में आराम से थोड़ा अमेरिका में घूम के आए, आराम से बढ़िया, क्या क्या करना भजन में। क्योंकि हम लोग, वही मैं जो बात कर रहा था ना, माया के द्वारा हम अनभिज्ञ हैं कि आत्मा का सुख क्या है, और फिर वो भक्ति का सुख क्या है उसकी तो धारणा नहीं कर सकते। इसीलिए आग्रह नहीं हो रहा है। यहाँ के छोटे छोटे भोगों में जो केवल वस्तुतः मूलतः वो दुख ही हैं, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम मजाक तो नहीं, हम मजाक देखिए हम नहीं बना रहे, ऑब्जर्वेशन है। एक भक्त है जिनकी शादी में कुछ कठिनाई आ रही थी, बड़े परेशान है उसकी वजह से, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। आज तक तो कभी वो व्यक्ति हमको नहीं बोले प्रभु जी जब अच्छे से नहीं हो रहा इसलिए मेरा सर दर्द हो रहा है। आज तक इस्कॉन में प्रश्न कभी नहीं किया गया। कभी किया आपके गुरु भाइयों ने, गुरु महाराज से कभी किया होगा सही, प्रभु जी मेरा जप अच्छा, महाराज जी जप अच्छा नहीं हो रहा, मेरा सर दर्द कर रहा है। ऐसा आज तक कभी कोई बोला है? मैं खास से शायद 85 साल में कोई आज तक ये प्रश्न नहीं किया कि हमारा, रेयर कोई ऐसा प्रश्न करता है, बहुत कोई दुर्लभ, सब महात्मा से दुर्लभ ऐसा हो। कैसा हो रहा है, हो ही रहा है। कुछ लोग नहीं भी हो रहा है तो भी कोई सर दर्द नहीं, चल रही गाड़ी से, कहने से बहुत रेयर होता है। लेकिन प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, यही बात को बोलते हैं, व्यक्ति को बहुत आग्रह होना चाहिए। महाराज जी इस बात को बोल रहे हैं, हम तो ऐसी स्थिति में नहीं है। कहते हो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के पास वापस जाना चाहता है उसको सोना भी नहीं सुहाएगा। सोना समझते हैं, मतलब ही डज नॉट इवन लाइक टू स्लीप। आई एम नॉट लाइक दिस, आई रियली लाइक टू स्लीप। तो अभी सोना अच्छा लग रहा है, खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आग्रह व्यक्ति का होना चाहिए। एनीवेज, तो अब यही दिखा रहा है कि हमारे अभी हम पूरी तरह से पक्के नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ पॉजिटिव वे में जितना हम भक्ति कर रहे हैं, भाई अकामा सर्व काम हुआ, सर्व काम से भी युक्त हैं तो भी, तो यहाँ तक कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। अब एक मेरा प्रश्न है, आप 16 माला कर रहे हो जीवन में, तो मान लो मर गए, फॉर एग्जाम्पल नहीं गए, तो क्या अगले जन्म में 16 माला से शुरू करेंगे? ये अर्थ है इसका, ये 17 माला से शुरू करेंगे? क्या अर्थ समझते हैं? अमोघ दृक, अपनी अमोघ दृष्टि से कुछ प्रकाश डालिए। इस जन्म में आप 16 माला कर रहे थे, मान लो हम लोग करते करते मर गए, जैसे हमारे गुरु भाई 39 साल के मर गए, 16 माला कर ही लिए थे उसको, तो अब अगले भगवान के पास चले गए, अच्छी बात है। नहीं गए मान लो, तो अगले जन्म में 17 माला शुरू करेंगे। जितनी तो जूम पे से उत्तर आ गया, आगे की भक्ति, हाँ जितनी भक्ति किए हैं उससे आगे भक्ति बढ़ेगी। उसको थोड़ा क्लियर बताइए। बात तो आप सही कह रहे हैं, क्या मतलब है जितनी भक्ति की उसके आगे बढ़ेंगे? और हाँ जो भी उनके रियलाइजेशंस वगैरह रहे होंगे तो वो उसके आगे ही बढ़ेगा, Yes. कम नहीं होगा। यस, जो उनके रियलाइजेशंस है, जो उनकी श्रद्धा है, उसके आगे वह बढ़ेंगे। ये नहीं कह सकते 16 से शुरू करेंगे, 64 से शुरू करेंगे, इस तरह से नहीं होगा। कभी कभी लोग भी प्रश्न करते हैं 16 पे छोड़े तो क्या 16 से शुरू करेंगे? अब पैदा होते तो 16 माला नहीं करोगे आप। लेकिन उस बात को भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते ही अवशोपि सः। पूर्व के अभ्यास के कारण वो उसको पता नहीं चलेगा कि क्यों भक्ति के प्रति आकृष्ट हो रहा है, लेकिन वो आकृष्ट होने लग जाता है। अपने सभी लोग अपने जीवन में आप देख रहे हैं कि जब भक्ति दी गई भगवान की व्यवस्था से, ये देख रहे हैं कि भगवान की व्यवस्था से आई थी। कितने लोग भक्ति को ढूंढते हुए आए थे? 1 2, तो ये लोग एडवांस 3, वो आधा कर रहे हैं फिर आते ठीक है। हमें तो सब धोखा दिया गया था, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे करके देखे थे। बट वंस यू कैच इट, यू इमीडिएटली कैच इट, ये बात रहता है। तो अच्छी बात है, आप लोग पहले से खोज रहे तो ठीक है। उम्मीद है कि खोजना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, रहेंगे पूरा जीवन भक्ति में। अब इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा, यद्यपि सभी लोग हम उम्र लगते हैं, मोटा मोटी एक 10-20 साल का अंतर होगा, लेकिन सभी लोग एक ही चेतना के स्तर पे नहीं हैं। इसलिए कभी आप निरुत्साहित भी मत होइएगा भक्ति के क्षेत्र में। हो सकता हो आप 20 साल का लड़का हो और पिछले जन्म में खूब भक्ति करके आया हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, और इस जन्म में आप देखेंगे बड़ी स्पीड से वो भक्ति कर रहा है। और कोई व्यक्ति हो सकता है अभी इस जन्म में पकड़ा हो तो वो धीरे धीरे कर रहा है, तो वो बेचारा परेशान रहेगा, अरे ये लोग तो इतना कर ले रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। ये भी नहीं होना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? ये समझ में आ रहा है बात? जन्म जन्मांतर व्यक्ति एक भक्ति का संपर्क प्राप्त किया है। कोई व्यक्ति मान लीजिए 2 जन्म से शुरू किया है तो किस स्तर पे पहुंचेगा, कोई मतलब हो सकता है 10 जन्म से कर रहा हो। तो यह भी आप मत सोचना कि कोई छोटी उम्र का व्यक्ति है तो वो कम एडवांस्ड होगा, ये नहीं कह लीजिएगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या किसी को पता है कि भक्ति में प्रगति का मतलब क्या होता है?
प्रति अटैचमेंट बढ़ना और प्रोपोर्शनेटली भौतिक जगत से अटैचमेंट हाँ ये भी है। और एक बहुत और तरह से डिफाइन करेंगे, श्रद्धा का विकास। जितना श्रद्धा, वही मतलब है, श्रद्धा के अनुसार अनुपात होगा। तो श्रद्धा जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना प्रगति होगी। फाइन। तो अब किसकी, व्यक्ति की श्रद्धा कितनी बढ़ी हुई, आप ये शरीर देख के मत कभी अंदाजा लगाना। ये भी बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। कभी कभी कोई युवावस्था में होगा, उसकी भक्ति बहुत बड़ी रहेगी, सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस लाइफ्स। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि इसी जीवन में चला जाए। नहीं भी गए तो आपकी प्रगति बहुत हो जाएगी। आर एबल टू कैच दिस पॉइंट? नहीं भी जा पाए, लेकिन अगर इस भावना से कर रहे हैं कि हम चले जाएं, तो जा भी सकते हो। पहली बात तो ये, चले गए तो मजे आ जाएंगे। क्या लगता है आपको? मजे आ जाएंगे ना, कोई संघर्ष नहीं। प्रभुपाद जी का पौवा समझते हैं, प्रभुपाद जी का हाथ हमारे ऊपर है पूरा। कम पहली बात तो ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैं पूरा प्रयास नहीं किया। मैं एक अपना जीवन में एक जो लौकिक घटना उससे मैं देखता हूं कि मेरा आईआईटी में पहली बार में नहीं हुआ, उम्मीद भी नहीं थी, फिर भी रोए, नहीं हुआ। दूसरी बार में भी नहीं हुआ। तीसरी बार हम सोच रहे थे, हमने कहा दे देते हैं, ऐसा मलाल ना रह जाए कि दे देता तो हो जाता, और देखिए हो गया। तो मैं अपने जीवन में देख रहा हूं, मतलब ये बहुत बिल्कुल लौकिक बात है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि मे बी इट इज अवर लास्ट बर्थ। और ये मे भी बहुत बड़ा आशा जनित कर सकता है। ठीक है, हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, वो तो सभी कॉमन है, सब में कौन सी बड़ी बात है। ऐसा तो ना मेरे में है और आप में नहीं है। आप नहीं बोलने से था ना मैं मान लूंगा कि आप में नहीं है और आप बोल भी नहीं रहे हो नॉट, तो वो तो सबका चलता रहेगा। लेकिन अगर 16 माला करके और 4 नियमों का पालन करके भगवान के पास जाया जा सकता है, तो वाई नॉट गिव इट अ फुल ट्राई। मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात समझ रहे तो प्रभुपाद इसी बात को कह रहे हैं कि पूरा प्रयास करो जाने का। दीज आर वेरी थिंग्स हमारे दिमाग में पूरा घूमती रहती हैं, और आप जान रहे हैं कि ये तभी होगा जब आप अन्य जगहों से ध्यान हटाकर इस पे केंद्रित करेंगे कि मेरे को साधना करनी है। अब ये अन्य लोगों का कन्विक्शन हो या नहीं हो, दैट इज देयर लाइफ। मुझे अपने को कन्विंस करना है कि प्रभुपाद जी ने बोल दिया है कि करोगे तो तुम भगवान के पास चले जाओगे। वाई नॉट गिव इट अ फुल ट्राई? ये तो आप सब समझते हो ना इतनी बात कि पिछले जन्म में भी हमने भौतिकता में खूब प्रयास कर लिया था, क्या उसका परिणाम है ये शरीर है। तो ये तो कोई समझाने की बात है नहीं। तो उस जगह प्रयास करके हमें दुख प्राप्त हुआ, ये तो दृष्ट है, ये दिख रहा है। इज इट नॉट? कोई अपने शरीर से सुखी है क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है। और अगर सुखी है तो 3 दिन मत नहाइएगा और 3 दिन ब्रश मत कीजिएगा, तो फिर आपको समझ आएगा कि शरीर कितना सुख देने वाला है। डोंट डू इट। ये मजाक कर रहा था, ठीक है। तो शरीर जो है दुर्गंध युक्त है, तो ये दुर्गंध युक्त शरीर प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना एक बार पूरी ताकत लगा करके, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा के भगवान का भजन किया जाए। आप में से कितने लोग यहाँ मेरे सामने जो हैं, पता नहीं जितने लोग 16 माला कर, मैं उन लोग से पूछ रहा हूँ जो 16 माला करते हैं, कितने लोग ये स्वीकार करेंगे कि आप 16 से एक्स्ट्रा भी कर सकते हो? 1 2 3 सभी लोग कर रहे हैं, एंड विदाउट मच फस। और कितने लोग सोच रहे हैं कि हम लोग केवल आलस में एक्स्ट्रा नहीं करते? सही है, ईमानदारी की बात, केवल आलस में एक्स्ट्रा नहीं करते। और आप लोग बैठे कहाँ हैं? ब्रज में। मैं केवल अभी इस समय आप लोगों को क्लास दे रहा हूं फिलहाल, जहां फायदा है 1000 गुना। अब आप बताइए, आप कहीं स्विच ओवर करते नौकरी में, अभी मिल रहा मतलब जितना भी, उसका 1000 गुना मिलता तो आप तो चरणों में गिर जाते ना, प्लीज नौकरी दे दीजिए, प्लीज 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 प्लीज, है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति करता। तो ये देखिए हमारी कुछ हद तक अश्रद्धा ही है। 1000 गुना लाभ प्राप्त होगा। 3.5 साल मरते रहो बाहर दिल्ली में या कहीं और यहाँ तुम्हें आपको 1 दिन में भजन में करने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ऑल्दो अब वो भी एंगल है कि यहाँ पे रहना ही भक्ति है, सो भी सोना भी भक्ति है। जो सोना भक्ति है तो जब करना कितनी बड़ी भक्ति हो चीज है। आप समझ ही रहोगे सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ। जब भगवान के पास जाना ही है तो डिले क्यों किया अगर? और ये भी एंगल हो सकता है, जब भगवान के पास जाना ही है तो जल्दी क्या है तो दोनों में से कौन से ग्रुप में हम सेलेक्ट होना चाहते हैं, हमारी इच्छा।
मेक सेंस टू यू? मतलब मरते समय ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि यार पूरा ताकत नहीं लगाई, थोड़ा और प्रयास करते तो हम पार हो जाते। तो क्या करना है भगवान के पास जाने के लिए? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैशस्सी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे पानी दो नहीं मैं बोल रहा हूँ, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो। इसका फल यह होगा कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये चीज़ अब अभी आप 19 अध्याय में सुनने वाले हैं। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं जब किसी को प्रणाम किया जाता है तो वो व्यक्ति इसको प्रणाम किया गया ही फील्स ओब्लाइज्ड। कृष्णा फील्स ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड मतलब कृतज्ञ। और भागवत में आगे इतना सुंदर बोलती है, प्रणत पाल भवाब्धिपोतम। जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, आचार्यगण कहते हैं न तु परिचर्या अपेक्षकम, वो ये भी भगवान अपेक्षा नहीं करते कि मेरी सेवा करे, केवल प्रणाम करने मात्र से अपना मानते हैं और ये सोचते हैं कि उसकी मैं जीवन भर पालन करूंगा। तो सोचिए एक बार ऐसा करने से होता है, तो अगर आप रोज प्रणाम करें तो फिर कहना है क्या? इसीलिए श्रीमद् भागवतम को बारंबार सुनना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति बताइए, आपके बॉस बोलेंगे ऐसा, ठीक है भाई एक बार प्रणाम कर दो तुम्हारी सैलरी पहुंच जाएगी। अरे सर फोड़ लीजिए, नहीं देने वाले वो कुछ है कि नहीं? एक एक साधन बहुत प्रबल है कृष्ण को प्रणाम करना, स्मरण करना। अब आप बताइए यहां से उठ करके आप कहीं जाएंगे या अभी भी थोड़ा ना क्लास के बारे में सोच रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो सोच रहे होंगे भी आप लोग, है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो व्यक्ति ढो ही रहा है। बुरा मतलब नहीं, खुल के हम बोल रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका में आ सकता है, तो बताओ वो प्रेमिका का चिंतन उसे क्या दे देगा? दोबारा जन्म, हाँ, और स्त्री का शरीर। और अगर मान लो प्रेमिका अपने प्रेमी से आ सकता है तो क्या मिल जाएगा? दोबारा जन्म और एक पुरुष का शरीर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत में वो पुरंजन उपाख्यान में आया है सब बात। 4th कैंटो, पुरंजन उपाख्यान इज इन 4th कैंटो। 3rd कैंटो में भी है, लेकिन हाँ 3rd कैंटो में भी है। या और धन के बारे में हम सोच रहे हैं, लोग धन के बारे में सोचते हैं, बहुत लोग धन के बारे में सोचते हैं क्या मिल जाएगा। कुछ लोग घर के बारे में बहुत सोचते हैं, तो क्या मिल जाएगा? कॉकरोच बन जाएंगे। प्रभात कहते हैं कि मरते समय अगर तुम घर के बारे में सोच रहे हो तो चूहा या कॉकरोच बन जाओगे, कितनी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और यही अगर कृष्ण के बारे में सोचेगा तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें बात छुपी हुई है, चिंतन कब हो पाएगा बताइए? किन चीजों का चिंतन करते हैं हम लोग? श्रवण कीर्तन, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, उसी का चिंतन होता है। तो क्लियर समझ में आ रहा है करना क्या है? ये बारंबार कीर्तन करेंगे तभी कृष्ण का स्मरण होगा, नहीं? और ऐसा करने से व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। हम पढ़ाई चुके, केवल दीपदान करने से व्यक्ति भगवान को दीपदान करता है, वो मृत्यु के बाद बहुत सुंदर विमान पे बैठ के भगवान के पास चला जाता है। सब याद है? भूल गए सब? हाँ। तो ऐसे यहाँ जब आप कुछ कर रहे हो कुछ महत्व नहीं लगेगा, और उसमें भी अगर आपने 2-3 स्टिक लगा दी तुलसी की तो करोड़ों करोड़ दीपक देने का लाभ मिलेगा। अब ये क्योंकि दिखता नहीं है तो लोग करते नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है कि आप एक दीप दे रहे हो तो करोड़ों में परिवर्तित हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली सूक्ष्म रूप से सब कुछ हो रहा है इस प्रकार से, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी 1000 गुना लाभ मिलता है, लोगों को दिखता नहीं इसलिए लोग उसको महत्व नहीं उठाते। लेकिन आप नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता, उसका मतलब नहीं कि वस्तु की शक्ति वैसी नहीं है, सब संचित होता जा रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा और कई बार भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी और का चिंतन कर रहे हैं, प्रेमिका का, प्रेमी का, बच्चे का, माता का, पिता का, किसी का, तो भूल गए ना मन मना भव मद भक्तो। सुना तो आपने 500 बार होगा, उससे अधिक ही, लेकिन श्लोक तो भूल ही गए ना। व्हाट डू यू थिंक? इफ आई एम थिंकिंग ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, आई एम फॉरगेटिंग दिस श्लोका। हम इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं तो भूल गए ना कि उससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। एवरी मोमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट। थॉट अबाउट इट। हर क्षण एक निवेश है, उसके बदले में कुछ आएगा वापस। तो कहाँ निवेशित करना आप देख लीजिए। जब हम कृष्ण के पास जाने की सोचते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी शून्य या निर्विशेष उज्जवल प्रकाश के समक्ष खड़े हो जाएंगे। ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कृष्ण अर्थात भगवान एक व्यक्ति हैं, जिस प्रकार हम सब भी व्यक्ति हैं।
अब पता नहीं मैं इसको कैसे समझाऊं, लेकिन आज भी जब करते समय मेरे मन में विचार आ रहा था कि स्पेशली जब कृष्ण का वो रूप जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, अगर आप उस रूप को स्मरण करें तो आप कृष्ण को, एटलीस्ट मैं से रिलेट कर पा रहा था कि भगवान कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में स्मरण करना आसान होता है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। वो जो पिक्चर बनाई गई है, हाँ यस सी, आप सब लोग ये फोटो देख ही सकते हैं कृष्ण की, इज इट नॉट? तो ये भगवान कृष्ण की जो फोटो है, इसको देख करके स्पष्ट रूप से भगवान एक व्यक्ति के रूप में महसूस होते हैं। पहली बात तो बहुत प्यारे लग रहे हैं बहुत ही सुंदर, और कितने भगवान अफेक्शन से अर्जुन को देख रहे हैं, स्निग्ध मुस्कान है ऐसे करके। ये सब फोटो में बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े, और ऐसी फोटो को मिलेगी भी नहीं भगवान कृष्ण की जिस प्रकार से स्कॉन में छापी गई। अब मैं अपनी भाव को समझा पा रहा हूँ, आई एबल टू फॉलो की, लाइक जैसे हम किसी व्यक्ति का स्मरण करते ही हैं, उसी प्रकार से आप कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, या और भी बहुत सी भगवान की सुंदर सुंदर फोटो है, इनका आप स्मरण कर सकते हैं। और न सिर्फ वो व्यक्ति हैं, अपितु अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति हैं। इस शब्द को आप समझते हो? कुछ लोग होते हैं एकदम भोंदू जैसे, कोई संवेदना नहीं है, वो ऐसे मतलब तमोगुण में, एकदम तमोगुण के रसगुल्ले, हैव यू सीन दैट? मतलब उसमें एकदम अभिनिविष्ट रहते, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं, इधर क्या ये आत्म साक्षात्कार, कुछ नहीं होता है, अरे जो खाओ पियो सो जाओ, ऐसे हमको लोग मिले, आपको नहीं मिले कभी? ऐसा है, बहुत लोग ऐसे रहते हैं। संवेदनशील मीन्स सेंसिटिव टू द ट्रूथ, एक अर्थ है, और बहुत सारे संवेदनशील के अर्थ हैं, जो हमेशा अपने सेवक की सेवा को याद रखते हैं। प्रभुपाद जी तो कहते हैं गीता केवल खोलता भी कोई है, पढ़ने बैठा तो भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं, अरे गीता पढ़ रहा है इस जगत में तो कोई पढ़ता ही नहीं है, ये पढ़ रहा है, कृष्ण बिकम सो हैप्पी। सोचिए रोज पढ़ें तो कहना ही क्या। भौतिक दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि हमारे पिता एक व्यक्ति हैं, और उनके पिता भी व्यक्ति हैं, और उनके पिता के पिता भी व्यक्ति हैं, और इसी तरह परम पिता तक पहुंचे तो वे भी व्यक्ति ही होंगे। इसे समझना कठिन नहीं है, और ये ध्यान देने की बात है कि भगवान को न केवल वेदों में अपितु बाइबल, कुरान तथा अन्य शास्त्रों में भी परम पिता कहा गया है। वेदांत सूत्र भी पुष्टि करता है कि परम सत्य आदि पिता हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु जन्मी या उद्भूत हुई है। इसकी पुष्टि वेदों से भी होती है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान नित्यों में परम नित्य और समस्त जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं। ये समझते हैं आप सब लोग नित्य हो कि नहीं, और भगवान नित्य है कि नहीं? ठीक है, तो उन नित्यों में ये परम नित्य है, मतलब सर्वश्रेष्ठ, और समस्त जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं। जीव यहाँ पे इसलिए प्रपद अनुवाद कर रहे हैं, चेतनस चेतना नाम, जिनकी चेतना है। आपकी चेतना है कि नहीं? भगवान की चेतना है कि नहीं? लेकिन उनकी चेतना सर्वव्यापी है, हमारी चेतना केवल हमारे शरीर तक रहती। वे सबका पालन कर रहे हैं, अर्थात अकेले वही सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। समस्त जीवों द्वारा प्रदर्शित इच्छाएं तथा जीवन के लक्षण परम पिता की इच्छाओं तथा जीवन लक्षणों के प्रतिबिंब मात्र हैं। ये समझा सकता है कोई? दिस इज वेरी नाइस लाइन। ये कठिन है थोड़ा। समस्त जीवों द्वारा प्रदर्शित इच्छाएं तथा जीवन के लक्षण परम पिता की इच्छाओं तथा जीवन लक्षणों के प्रतिबिंब मात्र हैं। देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण 5 प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ऐसे ही हर जीव इन सब वस्तुओं का, इन रसों का आस्वादन यहाँ पे करना चाहता है। टीवी है, या मान लीजिए कहीं वो ग्रीनरी सीनरी देखने जा रहा है, तो ये सब क्या है? शांत रस है। बिल्डिंग है, उससे वो खुश होता है, शांत रस, वो कोई सेवा नहीं कर रहे होते। दास जानते ही हैं, किसी का कोई सेवक के रूप में स्वीकार करता है, सेवा करता है तो उसे अच्छा लगता है। फिर मित्र किसको नहीं है? यहाँ पे कैसे व्यक्ति जिसका कोई मित्र ना हो। मित्र की बात कर रहा हूं मैं, माँ की बात नहीं कर रहा हूं, मित्र की बात कर रहा हूं। और माँ पिता तो सबके होते ही हैं वात्सल्य रस, और माँ पिता तो होते ही हैं, खुद भी व्यक्ति वात्सल्य का अनुभव करना चाहता है, इसीलिए तो संतान उत्पन्न करता, नहीं तो इतना हेडेक क्यों लेगा बताइए? दिस इज वेरी डीप डिजायर। ये उपनिषद में बोला गया है, जीवों में ये बहुत, मतलब संतान उत्पन्न करने की बहुत तीव्र इच्छा होती।
तो वात्सल्य रस और बाकी सब, अब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्रह्मचारी लोग तो है नहीं, आप देख ही रहे हैं कि सोसाइटी है तो उसमें प्राय तो सब गृहस्थी में है। क्यों है? क्योंकि वो माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते। ये इमिटेशन है कि नहीं? यू कैनॉट से नो, दिस नेचुरल जीवन। लेकिन जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं ये गलत है। हम उसको भौतिक क्षेत्र में ढूंढने का प्रयास करते हैं, बाद में वो खट्टा अनुभव दे जाता है। दूसरे शब्दों में हमारी इच्छाएं इसलिए जन्मी क्योंकि उनमें इच्छाएं, अर्थात भगवान कृष्ण में वो इच्छाएं हैं। क्योंकि हम ईश्वर के अंश रूप हैं, अतएव हम में ईश्वर की सारी प्रवृत्तियां अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, मैंने रस वाला एग्जाम्पल दे दिया आपको। जो काम, प्रदर्शन तथा विषयी जीवन हमें भौतिक जगत में दिखते हैं वे आध्यात्मिक जगत में प्राप्त प्रेम के विकृत प्रतिबिंब हैं। यहाँ पे व्यक्ति किसी लड़की से प्रेम करता है या कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है तो वो उससे नहीं प्रेम करती, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर वहां पे गोपियां वहां पे कृष्ण को प्रेम कर रही हैं तो वह कृष्ण की संतुष्टि करना चाहती हैं, ये बात है। और अमेजिंग और आश्चर्यजनक बात है कि कृष्ण भी उनको संतुष्ट करना चाहते हैं। ये नहीं कि वह कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती हैं और कृष्ण को खुद संतुष्ट होना चाहते हैं और गोपियों को सुख नहीं देना चाहते हैं। प्रेम दोनों तरफ से है, कृष्ण भी प्रेम कर रहे हैं और गोपियां भी प्रेम कर रही हैं। लेकिन यहां ना लड़का लड़की से प्रेम कर रहा है ना लड़की लड़के से प्रेम कर रही है। मानेंगे नहीं लोग, बाद में मान जाते हैं। समझ गए ना आप लोग? बड़े तेज हो गए आप लोग, सब सारी बात समझ लेते हैं ऐसे ना। बाद में अगर बुद्धिमान हो तो समझ आता कि नहीं तो प्रेम नहीं था, आई ईट यू एंड यू ईट मी बिजनेस था। मोस्टली ऐसा होता है। यह संसार भौतिक है क्योंकि इसमें ईश्वर को भुला दिया गया है। लेकिन एक बार उनका स्मरण करते ही यह संसार तुरंत आध्यात्मिक बन जाता है। इसका अर्थ क्या? एक बार स्मरण करने का मतलब है कि एक बार जब हमारा संबंध भगवान से जागृत हो गया तब की बात करना है। ये नहीं कि आपने केवल एक ही बार भगवान को स्मरण किया तो अब दिव्य हो गया। एक बार से तो अधिक आप लोग स्मरण कर चुके हो, लेकिन फिर भी भौतिक जगत की हवा, थपेड़े, लू सहन करना पड़ता है। एक बार का अर्थ है कि एक बार हमारा संबंध स्थापित हो गया, उसकी बात करना। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जगत वह स्थान है जहां कृष्ण को भुलाया नहीं जाता। आध्यात्मिक जगत की यही परिभाषा वैदिक साहित्य में भी मिलती है। अतएव हमें अपने जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध करना चाहिए कि हम क्षण भर भी कृष्ण को भूल न सकें। इस तरह कृष्ण की सेवा में लगे रहकर हम सदैव वैकुंठ तथा कृष्ण के धाम वृंदावन में रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। वृंदावन क्या है? तो वृंदावन स्थान तो है ही, लेकिन वृंदावन एक चेतना का स्तर भी है। और क्या चेतना का स्तर है? जहाँ पे कृष्ण को सुखी करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आप दिल्ली में भी हैं या नोएडा में हैं और दूर चलते हैं बठिंडा में या कहीं पे भी हैं, अगर हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन का, स्पेशली अपने मन का केंद्र बना के रखते हैं तो वो व्यक्ति वृंदावन में रह रहा है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बड़ा कई बार समझा चुके हैं। और ये श्लोक है शास्त्र का, 10th कैंटो में बताया गया है। मथुरा वो स्थान है जहां पे आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन किया था। मथ्यते करके इसमें श्लोक है। श्लोक तो मैं नहीं कोट कर पा रहा हूं, लेकिन वो 10th कैंटो में बताया गया है। तो ठीक है, स्थान तो है ही जहाँ पे हम बैठे हैं, लेकिन जहाँ पे भी आध्यात्मिक अनुशीलन होता है, भक्ति होती है, तो वो स्थान भी वृंदावन से अभिन्न है। जे दीने गृह भजन देखी गृहे तो गोलोक भाय। सुन चुके हैं? ऐसे ही नहीं भक्ति ठाकुर जी बोलती हैं, जिस दिन मैं घर में भजन देखता हूँ, सेवा पूजा कृष्ण की देखता हूँ, कथा देखता हूँ, कीर्तन देख रहा है, तो मैं घर को गोलोक ही के समान देखता हूँ। क्या भक्ति ठाकुर जी काव्य रचना कर रहे हैं? मात्र कहते हैं ना अतिशयोक्ति कर रहे हैं? नहीं। कठिनाई यह है कि सामान्यतः गृहस्थी में लोग भजन करते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है गृहस्थी में भी, तो भगवान के पास नहीं जाएगा। अनन्य विषयात्मा नाम भगवत गीता एक गृहस्थ को बोली गई थी, भागवत भी गृहस्थ को बोली गई थी, लेकिन बोली ब्रह्मचारियों के द्वारा गई थी। कृष्ण से बड़ा कोई ब्रह्मचारी है नहीं, और सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी थे। ठीक है, तो हम दोनों जगह बैलेंस कर दिया। ओके, तो ब्रह्मचारी लोग क्लास देंगे, गृहस्थ लोग सुनेंगे। फाइन। ये हो गया। कृष्ण ब्रह्मचारी तो बहुत सर्वश्रेष्ठ बात है, तो कोई सिद्ध बात है, तो स्वतः सिद्ध बात है। और सुखदेव गोस्वामी तो विरक्त चूड़ामणि है। तो क्लास देंगे ब्रह्मचारी, सुन लेंगे गृहस्थ, और दोनों लोगों का फायदा हो जाएगा। कोई विरोध तो है नहीं इसके। पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया ना, अर्जुन युद्ध करेंगे, पढ़ेंगे बैठ के।
यानी थोड़ा विनोद के लिए बोल रहे थे। अभी भी हम अपनी दूषित चेतना, एक बात आप लोग भूल गए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझा रहे थे पिछली क्लास में, योमाम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 8वें अध्याय भगवद गीता का श्लोक है कि जो व्यक्ति, जो भक्त रोज मेरा स्मरण करता है और मेरी सेवा में लगा रहता है, तो उसके लिए मैं तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। अर्थात ऐसा नहीं कि वो ब्रज में रहेगा तभी वह भगवान को प्राप्त करेगा, नित्य रूप से भगवान का भजन करे। नित्य का अर्थ होता है 24 घंटे तो संभव नहीं है, लेकिन रोज को रोज करे। एक भी दिन, क्या कहते हैं उसको, नागा बोलते हैं, नागा नहीं होना चाहिए। एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। नो चीट डे। अरे अब आज कृष्ण को जप नहीं करेंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी हम अपनी दूषित चेतना के कारण इस संसार को भौतिकतावादी तथा नारकी स्थान में परिणत करते जा रहे हैं, और चूंकि हम अपनी वैधानिक स्थिति से अनभिज्ञ हैं, हमने असंख्य समस्याएं खड़ी कर ली हैं। जिस प्रकार स्वप्न में हम अनेक समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं। ये लाइन समझ में आई? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब हम ये तो नहीं पूछेंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या है, इतना मैनेजमेंट हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ समस्या मान रहा है। और प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं, बेटा तुम मान तो रहे हो, एक्चुअली मान नहीं रहे, तुमने वो समस्या खड़ी कर ली है। जैसे इमारत आदमी खुद ही बनाता है उस तरह से। अब इसको उदाहरण प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे स्वप्न में व्यक्ति बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर, बहुत सारे बिजनेस मेरे फेल हुए हैं स्वप्न में। आपका हुआ स्वप्न में कोई बिजनेस फेल? तानिश प्रभु, आपको सपने ही नहीं आते? ये नहीं आता। हमें तो बहुत बार कोई मारने पीटने के लिए आया हुआ से कभी नहीं आता। तो आप सतोगुण में हैं। हमारे तो सपने बड़े अजीब अजीब से आते, तो उसमें बड़ी बड़ी समस्या आती हैं। और अब जानते हैं कि वो समस्या का कारण हमारा मन ही है, मेरा मन, हमारा नहीं, मेरा मन। और उसका सोल्यूशन क्या है? जग जाना। जगने के बाद ना कोई कठिनाई नहीं रहती। मुझे तो कई बार सपने आए कि एमटेक करने के लिए भेजा जा रहा है, फिर उसके बाद मैं पीएचडी कर रहा हूँ, फिर उसका नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है, झोरा लेकर के इधर घूम रहे हैं। इतने में अलार्म बज गया, चलो मंगल आरती। खत्म कहानी। बड़ा हमको दुख लगता है इस तरह के सपने, पता नहीं भगवान क्यों देते। जो भी कारण है, कुछ कारण से देख के देते हैं, बहुत फालतू। तो अब बताइए, सपने में बहुत बड़ी बड़ी समस्या चल रही है ना। आज भी हमारा एक भक्त दुखी है, हम नाम सभी जान रहे हैं, दुखी है, सर दर्द हो रहा है जो भी है, लेकिन बात तो हम उनके मुंह पे ही कहेंगे, मुंह पे तो नहीं कहेंगे, आज जूम पे भी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो सारी समस्या उन्हें खुद उठा खड़ी कर रखी है। इस जगत में जो हमारी आसक्ति है वही हमारी समस्याओं का कारण है। आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। ये जो आशा है कि भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा, बस यही दुख का कारण है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ये निराशा हो जाए कि भाई जगत में हमारे लिए किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता, तब आप सुखी होना शुरू हो जाएंगे। अरे बहुत, मैं उनका खैर, मैं उनके दुख से क्या कहते हैं उसको, सांत्वना दे सकता हूँ। आई कैन एम्पैथाइज विद दिस अनहैप्पीनेस। लेकिन एकदम दृष्ट था जो प्रहलाद महाराज की बात हम भागवत में सुने थे। जब तक व्यक्ति चिल बैठा रहता है, ऐसे का मतलब भौतिक वासनाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं कर रहा होता है, तब तक वो सुखी है। और जैसे ही भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करने लगता है, यह सोचते कि वो सुखी हो जाएगा, उसी समय से उसका दुख शुरू हो जाता है। जब हम भागवत में सुनते हैं ना, तो हाँ, सही तो प्रहलाद महाराज कहाँ गलत कह सकते हैं। हाँ सही तो है, सही तो है, हाँ होगा, हो दूसरों के लिए होगा, मेरे लिए होगा, हाँ होगा सही। लेकिन आंखों में एकदम दिखता है कि किस प्रकार से व्यक्ति खुद ही अपने दुखों की इमारत की रचना कर रहा है, खुद ही उसमें, वो क्या कहते हैं उसको, जमीन में डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, नींव नहीं, कुछ और, नींव तो डालते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, समारोह को कुछ कहते हैं। भूमि पूजन भी खुद ही किया उसने। सोच रहे हैं, उसका मिस्त्री, उसका लेबर भी वो खुद ही है, उसका पेंटर, सारी वो जो दुखों की इमारत है उसका सारा काम व्यक्ति खुद ही कर रहा है। कितने लोग ईमानदारी से बोलिए, आपको दिख रहा है कि हाँ भाई अपने दुखों का निर्माण हम स्वयं करते हैं? कैन यू रियली सी दैट?
सबका मैं नाम नोट करो, कौन कौन बोल रहा है। दिस इज अमेजिंग इफ यू कैन एक्चुअली सी दैट। तो जब आप ही निर्माण करने वाले तो आप इसको ध्वस्त भी तो कर सकते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से देखेंगे, बोलेंगे कि हम उस दुख के प्रति आसक्त हैं, ये और विडंबना है। अगर कोई बोल दे भाई तुम किसी विशेष व्यक्ति में आसक्त हो, अरे छोड़ दो ना, नहीं मन नहीं मान रहा है, नहीं मन नहीं मान रहा है, इतनी बात भी कर रहे हैं और मन दुख दे रहा है ना, स्थिति है। लेकिन वास्तव में इस पे कथा आती है, एक जो चीला बाज था और उस बाज ने मांस का टुकड़ा, बाज तो वास्तव मांस खाता है, मांस का टुकड़ा पकड़ा हुआ था अपने मुंह पे, तो अन्य बाज उसको जान से मारने के लिए तैयार थे। तो इधर भग रहा उधर भग रहा, बाद में तो समझ में आ गया कि ये मांस का टुकड़ा छोड़ दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। गॉट इट? उसी प्रकार से व्यक्ति बहुत बहुत चीजें सोचता है कि हम अपने व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन सुख कहीं से नहीं मिल रहा होता। लेकिन वास्तव में समस्याएं हैं ही। हो सकता है कि मैं स्वप्न में देखूं कि मैं भीषण तूफान में फंसा हूं, या कोई मेरा पीछा कर रहा है, अथवा कोई मेरा धन चुरा रहा है, या कि मुझे कोई शेर खाए जा रहा है। लेकिन वास्तव में ये सब मेरे मन की सृष्टियां हैं। और यहां पे भी मान लो अगर कोई कहे हमारा धन चला गया, आया कब था तुम्हारे पास? क्या कह लीजिए तुम्हारा कब हुआ था जब तुम्हारे से चला गया? धन की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन आपका धन हुआ ही कब जो चला गया? आपका घर हुआ ही कब जो चला गया? आकाश के कुछ क्षेत्र को हम बांध लेते हैं, उसको अपना घर कहने लग जाते हैं। असंगो ही अयम पुरुषः इति श्रुते, वेद कहते हैं कि पुरुष यानी आत्मा का इन समस्त स्वप्नवत भौतिक कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं है। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, शायद नहीं भी जा पाऊंगा, कोई ना कोई समस्या तो अपने जीवन में धारण करके चल रहे हैं, और अगर ये स्मृति हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तब हम लोग अपने आप से एक प्रश्न नहीं करेंगे कि मैं इसके लिए इतना चिंतित क्यों हूं? कोई समस्या याद आ रही है आप लोग अपने जीवन में? व्हाटएवर। और अगर ये स्मृति हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तब हम अपने पे ही हंसेंगे कि हम इसको अपनी कठिनाई मान रहे हैं। क्या लगता है आपको? हम अपने पे ही हंसेंगे कि इसको कठिनाई मान रहे हैं, और इतनी बड़ी कठिनाई में हम पड़े हुए हैं कि जो हमारा सुख है आध्यात्म का, आत्मा का, वो उससे हम पूरी तरह वंचित हैं, है कि नहीं? एक्चुअली यू शुड बी ब्लिसफुल। हमारे इस समय रोंगटे खड़े होते होने चाहिए थे, मेरे भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन होने तो चाहिए थे ना। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शुचिति न कांक्षति। हम अपने स्वरूप से कितना अलग हैं, हम सभी लोग। ये चाहिए वो नहीं चाहिए, वो चाहिए वो मिल जाता है, इसी में फंसे में, बताइए। उसकी कोई चिंता नहीं, उसके लिए कोई सरदर्द नहीं ले रहा है। एटलीस्ट वी शुड हियर अबाउट इट। अतएव हमें इस स्वप्नावस्था से जगने के लिए इस कृष्ण भावनामृत विधि में लग जाना चाहिए। कैसे वो कृष्ण भावनामृत की विधि हमको स्वप्न से बाहर निकालेगी, उसको हम कल सुनेंगे। Many points we learned today, and it would be good if devotees can reflect upon them. और क्या बात हो रही है यहाँ पे? हम भी ब्रज में ही हैं, क्लास में आके, ठीक है। भूलने और याद करने शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। कुछ मायावादी खुद को भगवान मानते हैं, कुछ मायावादी नहीं, मायावादी भगवान ही मायावादी मतलब ही है वो अपने को भगवान मानते हैं और कृष्ण को जीव मानते हैं। अरे तो वही बेवकूफ़ हैं, वो क्या कर सकते हैं। काम का स्रोत कहाँ से आता है? कौन बताएगा? काम ऐशा क्रोधेशा रजोगुण समद्भवा। रजोगुण के कारण काम उत्पन्न होता है, ठीक है। भगवान का संबंध हमसे पहले से ही स्थापित है, या फिर हमें अपनी सेवा के अनुसार शांत। अच्छा, ये प्रश्न है। भगवान का संबंध क्या जीव से पहले से ही? हाँ जी, सभी जीवों का संबंध भगवान से फिक्स्ड है। सेवा के द्वारा, ये श्रवण कीर्तन के द्वारा
यह प्रकट होता है हमारे हृदय में। जब से आसक्ति कम हुई है, हाँ वो तो होता ही है। विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।